यमन से निकाल दो। पूरे यहूदियों ने ये फैसला किया कि अगर इनको खत्म करना है दीन से तो इनके चेहरे नोच करके नहीं, इनकी मस्जिदें तोड़ करके नहीं, इनके बच्चों को कत्ल करके नहीं, ये फिर आबाद होते रहेंगे। इनको अगर खत्म करना हो तो इनके सीने से वो मोहब्बत मुस्तफा खत्म करो, ये खुद मर जाएंगे। आज दुनिया इसी पर पूरी ताकत सर्व कर रही है। एड़ी चोटी का जोर जो लगाया जाता है वो इसी बात पर। आप क्या समझते हैं ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ अनजाने में होने वाली, अनहोने में होने वाली नहीं, बाज़ाब्ता प्री प्लान होती हैं, पूरा मंसूबाबंदी के साथ। करोड़ों मुसलमानों के ईमान के बुखार को चेक करने के लिए ये मेरे नबी की शान में तौहीन करते हैं और देखते हैं कि अभी इनके अंदर मर मिटने का जज्बा कितना बाकी है। फिर जब हर जगह से आवाज आती है तो 100 साल के लिए दरिंदे फिर सो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं अभी ये मोमिन जिंदा, अभी ये मुसलमान जिंदा हैं। जिस दिन मुसलमान मेरे नबी पाक की शान में तौहीन बर्दाश्त करने लग जाए तो दुनिया समझ जाएगी कि ये मरे हुए लोग, ये मरे हुए हैं। अब इनकी मस्जिदें क्या, खानकाहें क्या, दरगाहें क्या, इनके औरतें बच्चे क्या, सब मिटा दो, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि तारीख गवाह है, जो कौम अपने नबी पाक के लिए नहीं खड़ी हो सकती वो अपने औलाद और बच्चों के लिए भी कभी नहीं खड़ी हो सकती, ना अपनी इज्जत के लिए, ना अपने घर बार के लिए, कभी नहीं। तुम्हारे अंदर अगर अल्लाह ताला ने आज ताकत और कुव्वत अता किया है तो इसलिए कि तुम उसके महबूब की उम्मत हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादा फरमाया है, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, एक बात मेरी सुन करके चलो और फिर मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। आज ये आपके जीने और मरने का फैसला है। आज आपका वो टर्निंग पॉइंट है कि यहां से अगर खता कर गए तो बरसों चले जाएंगे। ये मोड़ ऐसा आ चुका है, पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों से मैं मुखातिब हूं। यह ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि यहां से अगर मुड़ गए गलत रास्ते की तरफ तो बरसों चले जाएंगे वापस आने के लिए। आज एक बात की तरफ मैं सबको बेदार करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर अपनी औलाद को या अपने मातहतों को कोई वसीयत कर सकते हो तो ये वसीयत जरूर कर लेना कि बेटा घर में अगर खाना पानी न मिले तो सब्र कर लेना, कपड़े न मिले सब्र कर लेना, घर जायदाद अगर तुम्हें विरासत में न मिली तो सब्र कर लेना, दुनिया की कोई कुर्सी और तख्त और ताकत न मिले सब्र कर लेना, हर नेमत के न मिलने पर तुम सब्र कर सकते हो। लेकिन ए मोमिनो, अपनी औलाद को, अपने मातहतों को ये वसीयत जरूर करना, सारी चीजें ना मिले सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। इस्लाम सब्र की तलकीन देता है, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत पर तौहीन हो तो कोई सब्र ना करना, कोई कंप्रोमाइज ना करना। यहाँ मसलहतें और हिकमतें बीच में नहीं लाना। जैसे आज बास वो जर खरीद लोग, हो सकता है हमारी जमात में वो गद्दार मुनाफिकीन बैठे हों जिनको ऐसा लगता है कि नबी पाक की तौहीन भी एक आम सी बात है, होती है तो हो लेने दो, हम अपने अमन और शांति की बात करेंगे। कौन से अमन की बात करेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां दी जाएं, गुस्ताखियां की जाएं, और अगर कोई हमारा लीडर ये कहे कि मुसलमानों सब्र करो सब्र करो, उसे आप जवाब में ये कहें सब्र यहाँ पर नहीं सिखाया जाता, सब्र मौत पर करने की तलकीन इस्लाम ने की है, घर बार लुट जाने पर भी सब्र की तलकीन की है। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम इन औकात में भी कहोगे कि चुप रहो तो फिर बिलाल हबशी की रूह भी चीखेगी, खुबैब इब्न अदी की रूह भी चीखेगी कि मुस्तफा करीम की इज्जत पर उन्होंने कोड़े भी खाए, जिस्मों को छलनी भी कर लिया, और मुसलमान अपने घर में नरम ग़िज़ाएं खा करके सब्र की तलकीन करता है। मेरे अजीजों, तुम्हें पता है जंग ओहद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डिफेंस में, उनके दिफा में एक सहाबी रसूल खड़े थे, अबू कुतादा, जिनके जिस्म पर 80 तीर लग गए थे, 80 तीर आ गए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेते थे।
नामूसे रिसालत की हिफाजत का मतलब समझते हो? हुजूर पाक की शान की हिफाजत का मतलब? उस सहाबी ने 80 तीर अपने जिस्म पर लिए, यहाँ तक के एक तीर ऐसा आया कि उनकी आंख में चला गया और उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई और पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवाबार हैं। पूछो उस सहाबी को, उनका भी तो घर बार था, उनके भी बीवी बच्चे थे, आप घर में बैठ गए, मसलहत थी, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल करके 80 तीर जिस्म पर ले लिए? मेरे अजीजों, वो सहाबा थे, तुम्हें जवाब देते, असल जिंदगी तो इस नाम पर मिटने को ही कहते हैं। इनके कदमों पर जो फना हो गया वो असल जिंदगी है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, या रसूल अल्लाह, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। अगर हकीकी जिंदगी चाहते हो तो मर मिटो उनके कदमों पर। हाँ, जान दे देना ये मुर्दा होने की अलामत नहीं है। 14 सदियों बाद भी हमारे मजमू में हुसैन जिंदा है, नहीं जिंदा है? इमाम अहमद बिन हम्बल जिंदा है, वो 1000 कोड़े खाए। इमाम आजम अबू हनीफा आज भी हमारे मजमू की रौनक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफें और मुसीबतें उठाई हैं मुस्तफा करीम की इज्जत के मामले में, उनके शान की हिफाजत के मामले में, लेकिन आज भी हमारी कौमों में वो जिंदा हैं। मुजद्दिद अल्फसानी जिंदा है, इमाम अहमद रजा खान जिंदा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जो उस नाम पाक की हिफाजत के लिए जीता है, मौला उसके नाम को हमेशा के लिए कायम रख देता है। पूरी दुनिया में क़यामत आने तक इन आशिकों का नाम चलता रहेगा। इश्क मोहब्बत आला हजरत के नारे बंगाल वाले इसलिए नहीं लगाते कि आला हजरत बंगाल के रहने वाले थे या पठान खानदान के थे, इसलिए 100 साल बाद भी नारे लगाए जाते हैं कि उस इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अगर किसी की बात की है तो ताजदार मदीना की बात है। जो उनकी इज्जत की बात करेगा वो हमेशा के लिए जीवित हो जाएगा, हमेशा के लिए वो जिंदा हो जाता है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए क्या घर में मुसल्ला बिछा करके दुआएं मांगते हुए हिफाजत करोगे, या फिर मैदान अमल में उतर करके जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बताओगे कि मैं उस मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं जिसको देखकर कभी समंदर भी रास्ते दे दिया करता है, तूफान भी रुख मोड़ लिया करता है। मैं उस हबीब अरबी का गुलाम हूं जिसके मुतालिक इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। बुज़दिलों का नाम मुसलमान नहीं हो सकता, डरपोक कौम का नाम ईमान वाले नहीं हो सकते। ईमान लाता है बशाशत कल्ब, ईमान लाता है बेखौफी दुनिया से, क्योंकि मुसलमान जब सजदे में जाता है तब अल्लाहु अकबर कहते जाता है, जब सजदे से उठता भी है तो अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है। क्या मतलब है? मुसलमान का ईमान सिर्फ इतना है कि अगर कोई बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो मुसलमान अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है वो फिर दुनिया की ताकत को बड़ा कभी तस्लीम नहीं कर सकता। हाँ, ताकतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, तख्त पर कोई मूजी आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम अपने ईमान के साथ कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और जिंदा रहोगे। इस्लाम किसी के बाप दादा की सिर्फ जागीर नहीं है, या एक किसी मोहल्ले के दीन का नाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद बच्चों के दरमियान मौजूद नारों का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी शाखें औज सुरैया पर है, जिसकी जड़ें तहतुस सरा में। अब तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। दुनिया आज फिर से तुम्हें चेक कर रही है, दुनिया जगह जगह तुम्हें नाप रही है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम कितनी तादाद में जिंदा है, कितनी तादाद में जिंदा है। आप क्या समझते हैं ये जो आपके नारे हैं ये सिर्फ स्टेज हिलाने के लिए हैं? आपके जो नारे लगते हैं बातिल कुव्वतों के दिलों में जलजले आने लगते हैं, हाँ, उनके दीवारें मिस्मार होने लगती हैं। आप ये हरगिज न समझे
कि मुअज्जिन जो मीनार से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है वो सिर्फ हमें नमाज के लिए बुलाता है। यकीनन हम नमाज के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन काफिरों के दिलों के अंदर एक जलजला भी पैदा होता है। दुश्मनाने इस्लाम के किले नीस्त तो नाबूद होते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, तुम हरगिज कमतर महसूस नहीं करना अपने आप को, एहसास कमतरी में मत जीना। आज बहुत सारे लोगों ने हो सकता है तुम्हें नाउम्मीद कर दिया हो। मुसलमानों के पास क्या है आज? मुसलमानों के पास क्या है? ना इनका कोई सियासी शऊर है यहाँ पर, ना इनके पास कोई बड़ी क़ियादत है, ना इनके पास कोई बड़ी दौलत है, ना ओहदे हैं, ना डिपार्टमेंट है, सब तो दूसरों के पास है। इनके पास क्या है? अगर कोई ऐसी नाउम्मीदी की बात करता है तो मैं उससे कहता हूँ शर्म करो मियाँ, 313 थे तब वो नहीं घबराते थे, तुम करोड़ों की तादाद में हो। अगर दुनिया ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जवाब देना हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, दौलत, सियासत, ताकत और कुव्वत कुछ नहीं है। लेकिन उसे कहना कि मुकाबले के वक्त ईमान वाले की मिसाल ये है जैसे गरीब नवाज ने फरमाया था, ख्वाजा हिंद ने फरमाया था। 8 फकीरों की जमात हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी। शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके लौट रहा था। शिकस्त खा करके शिहाबुद्दीन गौरी ने देखा कि 8 फकीर आ रहे हैं। कासिद भिजवाया कि कहां का रुख है, बाबा से पूछो किधर जा रहे हैं। कासिद ने जाकर पूछा बाबा कहां जा रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया जानते हैं? फरमाया हिंदुस्तान फतह करने जा रहा है। 8 फकीरों की जमात हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रही है। वो हंसा और कहा बादशाह मेरी इतनी बड़ी फौज है, हाथी घोड़े है, साजो सामान है, तलवार है, हथियार है, और मैं शिकस्त खा करके जा रहा हूँ। और गुदड़ी पहने हुए 8 फकीर कहते हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ शहाबुद्दीन तू गया था हाथी घोड़े तलवार के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर जाता है। और जिसके पास ये ताकत है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ऐ मुसलमानों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, नाउम्मीद मत होना। रहने दो दुनिया के पास सारी ताकतें, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, रसूल पाक हमारे साथ है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लिहाजा खौफ न कर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस कदर तुम्हें हौसला दिया जानते? जो डरपोक लोग हैं, जो डरे सहमे हुए बातें करते हैं, उनको आला हज़रत ने कहा था खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आपके लिए दुनिया में भी अमान है, आखिरत में भी अमान है। मैं आपको बताता हूं ऐ मुसलमानों, ये उलमाए अहले सुन्नत मशाइख हमारे सरों के तहत आज अभी कोई कमी नहीं आई है हिंदुस्तान में। एक बात याद रखना, नाउम्मीदी की तरफ लाने वालों को मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों को ये कह करके न डराया जाए कि अब तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे अजीजों, आज भी तुम्हारे साथ वैसी ही मदद आएगी जैसे मदीने के ताजदार हर जगह मदद फरमाया करते हैं। क्योंकि तुम गुनहगार हो सकते हो लेकिन गद्दार अभी नहीं बने। क्या अपने नबी के गद्दार हो कोई? हाँ, हम मानते हैं गुनाह हमसे हुए होंगे, गुनहगार होना और है, गद्दार होना और। गद्दार हम में से नहीं हुआ है। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर एक बात कह दूं, मेरे पीछे पूरी ताकतें लगा दी गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर कर्नाटक तक बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट के लोग रोजाना चेकिंग करने के लिए, स्कूटनी के लिए टीम तश्कील दी गई कि इनकी जायदाद देखो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को भेजा गया, जमीनें देख लो कितनी बनाया है, और नाजायज आमदनी कहां से कुछ आई है, बैंक के अकाउंट खोल करके देख लो, खाते देख लो, सारी चीजें देख ली, मिला तो कुछ नहीं। और उसके बाद बैक सपोर्ट किसका है? कौन से नेता के साथ इनका ज्यादा ताल्लुक है? कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, हिमायम के साथ, कौन से नेता? अजीब इत्तेफाक है कि हमेशा से कभी इन लोगों से मेल जोल रहा ही नहीं है। आम सी बात मैं आपको बताऊं, हमारा किसी भी नेता से कोई ताल्लुक ज्यादा रहा ही नहीं। अगर कोई मुसलमान है तो सलाम कलाम, या कोई दूसरे भी हैं, इत्तेफाक पड़ गया बस।
कभी ऐसा नहीं है कि हमने किसी सियासी ताकत का सपोर्ट लिया है, आज तक नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे एक चाहने वाले शागिर्द हैं, उनके पास डिपार्टमेंट के कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर ये मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन बैकिंग करता है। हमने बहुत सारी चीजें चेक की हैं, तो वो मेरे पास आए और कहा कि फलां फलां लोग आए थे, बड़े लोग थे, अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन से नेता के साथ इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मैंने कहा मेरे मियाँ, इनको सब कुछ पता है, मेरी फोन रिकॉर्डिंग तक रखते हैं, सारी चीजें पता है, फिर पूछने की क्या बात है। लेकिन अगर पूछते हैं तो जाओ उन्हें जवाब दे दो, जिंदगी गुजर जाएगी, नाक रगड़ जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि बैकिंग कौन करता है, नहीं पता चले कि इनकी बैकिंग कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है। वो घबराया हमारा शागिर्द और कहा क्या कोई सीक्रेट मसला है, बाहर की कोई ताकत है। हमने कहा मियाँ वो यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, दुनिया की। हमें आला हज़रत के घराने ने कयामत के दिन भी सिखाया, कयामत के दिन के बारे में भी हम डरते नहीं हैं कि इमाम ज़मान फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। तुम यहाँ की बात करते हो, हम कयामत की बात कर रहे हैं। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हमारा बस इतना ही है कि जो रसूल पाक के दामन में छुपा हुआ हो, उसके लिए बैकिंग, सपोर्ट और दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह उसके रसूल उसके लिए काफी। मेरे अजीजों, आप सबको मैं इसी बात की दावत देना चाहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करना सीखो, वफा करना सीखो कि अगर उनके नाम का तुमने कलमा पढ़ा है तो पूरे के पूरे हुजूर के हो जाओ। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। आपको पता है हुजूर की गुलामी से जो हट गए तो हर जगह बेइज्जती पर आ गए, हर जगह तुमसे सारी चीजें छीन ली जाने लगी। आप इस बात को समझ करके चलो कि बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में फतेह मक्का के दिन 10,000 के मजमे में खाने काबा की छत पर चढ़ाया था। बिलाल हबशी से कहा अजान दो, वहां और भी सहाबा थे, लेकिन बिलाल को क्यों चढ़ाया गया? हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म हुआ, आपने अजान दी। मेरे अजीजों, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं इसमें ये मैसेज देना था, ए लोगों देखो यही वो बिलाल है जिसके पैरों में रस्सी डालकर तुम मक्का में खींचते थे, यही वो बिलाल है जिसके सीने पर तुम गरम सिल रखते थे, यही वो बिलाल है जिसको आग के अंगारों में तुम लिटा करके इसका दीन फेरने की कोशिश करते थे, और हर बात में ये मुस्तफा मुस्तफा करता था, अहद अहद करता था। आज आओ ऐ दुनिया वालों, देखो जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी पीठ पर जख्म खाया है, मौला ताला ने उसको काबे की छत पर पहुंचाया। तुम्हारा ही मकाम है ए मोमिनो, उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में जिसने तकलीफें भी उठाई, मौला उसे उरूज बख्शता है, उसे बुलंदियां अता करता है, फिर उसकी बुलंदी तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। इसीलिए सहाबा ने कहा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अगर तुम अनमोल होना चाहते हो दुनिया में, एक बार बाजारे मुस्तफा में बिक जाओ, हुजूर के होकर के रह जाओ, फिर दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकती। तुम्हारी बड़ी बात है जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकती, हुजूर के होकर के दिखाओ। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि वो नौजवान जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाता है, मेरे मुस्तफा पर मर मिटने के दम भरता है, हम में से हर कोई ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके लिए हाजिर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, हुजूर पर जब जान दे सकते हो तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? वो गुनाह जिन्होंने तुम्हें रसूल पाक से दूर कर रखा है, अपने मोहल्लों में, अपने घरों में क्यों उन्हें बसा करके रखे हो? क्या मुसलमान की ये शान है कि वो सोए तो गाने की धुन पर सोए, उठे तो गाने बजाते हुए उठे? क्या ये मुसलमान की शान है कि उसके हाथ में ताश के पत्ते आए? क्या ये एक गुलाम मुस्तफा की शान है कि शराब की बोतलें उसके हाथ में आए, गाली गलोच उसकी जुबान से निकले?
क्या एक मुसलमान की शान है कि वो नुक्कड़ पर खड़े होकर के औरतों के ऊपर नजर दौड़ाए, किसी के घर की इज्जत को तार तार करे? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम रास्ता भटक रहे हो और मेरे मुस्तफा से बेवफाई करने जा रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार, मैं आपको बताऊं, वो लोग जो पहले मक्का में औरतों की इज्जत लूट लिया करते थे और नीलाम करते थे बाजारों में औरतों को लाकर, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब लाया, ऐसा इनकलाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, ये इको बंद कर दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक खातून है, वो यमन जाना चाहती है, यमन जाना चाहती है। उसने एक चिट्ठी भेजी अबू बकर सिद्दीक के नाम पर कि मुझे सही सलामत यमन जाने तक का रास्ता दे दिया जाए, ये मुसलमानों से मुझे डर लग रहा है। यहूदी औरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 जवान सहाबा को उसके हवाले कर दिया, एक ऊंटनी दे दिया, कहा कि इस खातून को सना यमन पहुंचने तक तुम इसकी निगहबानी करो। ये 2 जवान थे, वो औरत के साथ हो गए। औरत कहती मुझे डर लगने लगा कि ये मुसलमान है, पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ और रास्ते में मुझे पकड़कर मार दें या क्या हो जाएगा। आम तौर पर जो लोगों का जहन बना हुआ था, यहूदी खातून ये कहती रही और ये दोनों नौजवानों ने उसे ऊंट पर सवार किया, मदीने से यमन के रास्ते तक चल पड़े। जब जब बीच में कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता, तो वहां पर भी सहाबा हुआ करते, वो पूछते कौन है ऊपर और तुम किस तरफ जा रहे हो। ये दोनों नौजवान साहबी कहते हम खलीफे रसूल अबू बकर सिद्दीक के साथ के हुक्म पर आए हैं और ऊपर एक खातून है जो मुल्क यमन जाना चाहती है। तो ऊपर आंख उठा करके भी कोई वहां से नहीं देखता था। इस तरह ये रास्ता तय हो गया, यमन आ गई वो औरत। तवज्जो चाहता हूं, जब यमन पहुंची तो अपने खानदान वालों को जमा करके कहती है, ए लोगों आओ, मैं एक बात आज तुम्हें बता दूं, मैं मदीने से घबरा करके निकली थी कि कहीं मुसलमान मेरी इज्जत पर हमला ना करें। मैं अपने खानदान में आना चाहती थी यमन में, लेकिन आज तुम सबके सब गवाह हो जाओ, इन 2 जवानों को मैंने पूरे सफर में देखा। इतने दिनों के सफर में एक आंख उठा करके भी इन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। आज तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं वापस यमन में नहीं, मदीने जाकर रहना चाहती हूं और इस्लाम के दामन में रहना चाहती हूं। इसलिए कि मुझे अगर कोई इज्जत की हिफाजत दे सकता है तो मोहम्मद अरबी